बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल आज एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट एक बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगर मैं यूँ कहूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ताल्लुक जियो स्ट्रेटजी या रीजनल पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स या कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ा जा रहा है तो ये बात गलत ना होगी। अगर यही बात आज से 15 या 20 साल पहले कही जाती तो शायद मज़े का खेज़ होती। लेकिन दुनिया के जो सियासत के ऊपर बात करने वाले लोग हैं, दिफाई माहिरीन जो हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो समझने वाले, लिखने वाले, तज्जिया देने वाले, इस पर तबसरा करने वाले, इस तरह के बेशुमार कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्पैक्ट कर रही है। और इस बात को साबित करने के लिए आप ये देखें कि दुनिया के एक सबसे मारूफ सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, जिनका नाम ग्रेग डिक्सन है, और वो सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हैं। और इससे भी दिलचस्प बात ये है कि ग्रेग डिक्सन इंग्लैंड के भी सिक्योरिटी मशीर थे। इनको भी सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी थी कि आप पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट खेल सकते हैं। जो लोकल स्कर्मिशेज हैं, रीजनल स्कर्मिशेज हैं, उनका आप पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और यही बात जो दुनिया के व्लॉगर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स जो हैं, पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान की गलियों में घूमते हैं, खाने खाते हैं, पेशावर जाते हैं, वजीरिस्तान जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उन्होंने भी अमन का पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। जो गिरदोनवा में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, जो मीडिया के ऊपर हाईलाइट की जाती हैं, हाइप क्रिएट किया जाता है, उसका यहाँ पर रहने वाले लोगों से, जो लोग यहाँ पर आते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, टूरिस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है जब जहनों के अंदर खन्नास हो, पॉलिटिक्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो फिर उन पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर डाला जाता है और पाकिस्तान को ख़राब करने की कोशिश ये की जा रही है। और आप जानते हैं कि दुनिया में दो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, एक अमेरिका बहादुर है, दूसरा ब्रिटेन है। ये रीजनली भी और जो दुनिया के मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है और इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, बड़ा तिल मिला रहा है और बड़ा गुस्से में है। वो ये है कि जी ये बात जब हुई कि जी अर्जेंटीना जो है पाकिस्तान से GF-17 थंडर खरीदेगा, $664 मिलियन में खरीदेगा, और ये बात जो है अपने 2021-22 के बजट के अंदर डालेगा, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, फिर डील पाकिस्तान के साथ साइन होगी। इस तरह की बातें चल रही हैं। ये बातें एक साल से चल रही हैं, लेकिन अब एकदम सामने आई जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के यहाँ से जाने के बाद और इंग्लैंड के इनकार के बाद। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है मेन एंड जो ख़वातीन की क्रिकेट टीम है, उन दोनों ने यहाँ पर आना था और वो इनकार कर चुके हैं। अब ये मामला क्या है, क्यों वो तिलमिला रहा है? हमने अर्जेंटीना को तैयारी देने हैं, लेकिन इंग्लैंड जो है वह गुस्से में है और बड़ा खफगी का इजहार कर रहा है। बंद कमरों के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं उसके अंदर बात की जा रही है, धमकियाँ लगाई जा रही हैं। अब हो क्या रहा है, ये वाकया क्या है? हुआ ये कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन जो हैं ये बड़े सख्त किस्म के दुश्मन हैं। 1982 में एक वाकया हुआ था, वो वाकया आज आपने समझना है। 1982 में अर्जेंटीना के राइट साइड पे, अगर आप गूगल मैप के ऊपर अगर आप देखें तो साउथ अटलांटिक ओशन ये एरिया बनता है। साथ उनके साइड पर, राइट साइड पर कुछ आइलैंड्स हैं जिनका नाम फॉकलैंड आइलैंड्स हैं। फॉकलैंड आइलैंड्स अगर आप सर्च करेंगे गूगल मैप के ऊपर तो बड़ी मज़ेदार एक इमेज आपके सामने आएगा। और अजीबोगरीब बात यह है कि फॉकलैंड आइलैंड्स जो हैं ये ब्रिटेन से 8000 मील की मुसाफत पर हैं, लेकिन ब्रिटेन कहता है कि इस पर हमारा तसल्लुत रहा हिस्टोरिकली, और अर्जेंटीना कहता है ये हमारे हैं क्योंकि हमारे साथ है। तो अर्जेंटीना ने 2 अप्रैल 1982 में यहाँ पर अटैक कर दिया। मार्गरेट थैचर उस वक्त थी, रूल कर रही थी इंग्लैंड पे, ब्रिटेन पर। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, वहाँ से वॉरशिप्स रवाना करती हैं, और जब वॉरशिप 6 मील की दूरी पे होते हैं तो अर्जेंटीना के जो एयरक्राफ्ट हैं, तैयारे जो हैं, वो अटैक कर देते हैं और M39 एक्सोटिक मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, और इनकी एक वॉरशिप जिसका नाम HMS शेफील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। 20 के करीब लोग मारे जाते हैं और इंग्लैंड को बड़ा गुस्सा आता है, मज़ीद वॉरशिप्स भेजे जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे 14 जून 1982 को अर्जेंटीना जो है वो हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है मार खाने के बाद। उसके बाद आज तक ब्रिटेन ने अर्जेंटीना की एयरफोर्स को कभी नहीं उठने दिया। जिसके साथ ये डील करते हैं ये गुस्से में आते हैं, प्रेशराइज करते हैं और उस डील पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। 2015 के बाद इन्होंने स्वीडन के साथ एक डील की कि हमें आप तैयारे दें। उन तैयारों का नाम JS-39 ग्रिपेन था, लेकिन जो ब्रिटेन है वो बड़ा गुस्से में आया। उन्होंने इनको धमकी लगाई और बात की कि जी आप इन्हें तैयारे ना दें और इससे ये इम्पैक्ट हो सकता है, इनसे हमारी एनिमोसिटी है।
اور سویڈن جو ہے انہوں نے طیارے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ارجنٹینا نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ رابطہ کیا اور ایک طیارے ہیں کائف 50 فائٹر ایگل، تو یہ جو فائٹنگ ایگل ہیں یہ رابطہ کیا اور ڈیل ہونے کے قریب تھی کہ جو برٹن ہے دوبارہ غصے میں آتا ہے اور ساؤتھ کوریا کو امپیکٹ کرتا ہے، ریجنل پلیئرز کے تھرو امپیکٹ کرتا ہے، ان کی پالیٹکس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ساؤتھ کوریا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اب پاکستان کا معاملہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ان کی پارلیمنٹ اس کی توثیق کر دیتی ہے کہ $664 ملین میں وہ پاکستان سے JF-17 اے بلاک 3 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ لیں گے، تو ہمیں اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ آزاد رکھنی چاہیے، ان کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے برے وقتوں میں ان کا ساتھ دیا، پچھلے سال کووڈ کے دن تھے، ان کے ساتھ جا کے ہم نے کرکٹ کھیلی، 2 دفعہ کھیلی، اور یہ پاکستان کے ساتھ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں JF-17 میں طیاروں کی فروخت کے لیے ارجنٹینا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور کسی قسم کا کوئی اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہماری ٹیلی ویژن کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جو ماہرین ہیں وہ ڈیبیٹ کریں، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کریں، اور یہ بات اپنی عوام کو بتانی چاہیے کہ یہ ہم طیارے جو ہیں ان کو دیں گے، تاریخ بتانی چاہیے اور بتائیں کہ اس کے راستے میں انگلینڈ آئے گا، اس کے راستے میں برٹن آئے گا۔ آزاد ہماری فارن پالیسی انشاءاللہ ہوگی اور یہ بات انشاءاللہ اپنے منڈے چڑھے گی اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہماری چیزیں جو ہیں دنیا کے یہ جو چیزیں ہیں عسکری چیزیں ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں ریجنز کے اندر پہنچے گی۔ ہم یہ انشاءاللہ آزاد پالیسی کو مینٹین رکھتے ہوئے کوئی اثر قبول نہ کرتے ہوئے بیچیں گے۔ اگلی انشاءاللہ ویڈیو اسی ٹاپک کے ساتھ جڑی ہوئی کسی تھیم کو لے کر، کسی کانٹینٹ کو لے کر انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے گردنواں لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ پاکستان پائندہ باد۔